भाग्यवान है, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं।
मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची, देह और दुनिया सब कुछ भूली, गोप गोपिया नाची। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची, देह और दुनिया सब कुछ भूली, गोप गोपिया नाची। प्रेम छाछ पर नाचते वो जहान नचाते हैं। प्रेम छाछ पे नाचते वो जहान नचाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 13 मार्च 2024 साकार बाप दादा के चले हुए महावाक्य हैं। बाबा ने आज स्मृति स्वरूप बनाया है कि बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि यही है आपका सच्चा ज्ञान या सच्ची पढ़ाई, जिस पढ़ाई को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। और इस पढ़ाई में तो बाबा कहते हैं कि बहुत कमाई है ना, क्योंकि स्वयं जो ज्ञान का सागर है वही टीचर बन करके हमको पढ़ा रहा है। वरना हर चीज का ज्ञान देने वाला, हर चीज का ज्ञान रखने वाला, ऐसा हमारा टीचर। और इसलिए बाबा कहते कि स्वयं को इतना भाग्यशाली समझते हो। आज बाबा कहते हैं कि जो मोह की रगे है, किसी भी चीज में हो भले हो, तो वो अगर हमको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहते हैं कि सर्विस का शौक होना चाहिए। जितना हो सके बाबा कहते हैं कि सेवा में अपना तन मन धन जब लगे और बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं ये सब विनाश होने वाला है, तब जाके बाबा कहते हैं कि ये मोह की रगे टूट जाएगी, है ना। तो सेवा का शौक मोह की रगे तोड़ देता है। जितना हम सेवा में बिजी रहेंगे तो उतना, जैसे औरों को देते जाते हैं तो सामने से हमको भी मिलता रहता है, चाहे कुछ भी देवे हो, है ना। वाणी की सेवा हो, मनसा से हो या कर्मणा से हो। बाबा कहते जितना सेवा का शौक होगा या सर्विस करने का जितना शौक होगा, उतना मोह की जो भी रगे हैं वो टूट जाएगी। मना कोई भी चीज बिना शौक के हम नहीं कर सकते। जैसे बाबा को याद करना है, पढ़ाई करना है, धारणा करनी है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो बिना शौक के हम नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसका शौक बनाना है ना। ये हमारी पढ़ाई है। पुरुषार्थ के आधार से हमको स्वयं को सर्विसेबल बनाना पड़ेगा, सर्विस के शौक वाला बनाना पड़ेगा। और इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है ये पक्का बुद्धि में होना चाहिए कि ये सब विनाश होने वाला है।
तब जाके इसमें से रग निकल जाएगी। ये कोई बाबा हम बच्चों को डराते नहीं हैं, ना बाबा हम बच्चों को घबराने के लिए, डराने के लिए या अम, जैसे श्राप देने के लिए ये बातें नहीं सुना रहे हैं। लेकिन बाबा पहले से ही आकाशवाणी जिसको कहेंगे, भविष्यवाणी जिसको कहेंगे, वो सारा हम बच्चों को पहले से ही सुनाते हैं, ताकि हम बच्चे वो सभी अवस्था में अपनी अवस्था को एक रस बनाए और एक बाबा की याद में लगन में मगन होकर के रहें, अपने विकर्मों को संपूर्ण विनाश करे और संपूर्ण राज्य भाग्य को प्राप्त करे। तो सुनते हैं बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा। आज 13 मार्च 2024 साकार बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। कौन है वो? हमारा बाबा है। तो हम भी कौन हो गए? मास्टर ज्ञान सागर। वो हमारा टीचर बन करके पढ़ाते हैं। जिसका बाबा टीचर है उसके लिए किस बात की कमी? तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी? कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी? उत्तर है, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी। है ना? जैसे कि बुद्धि निकालना चाहते हैं लेकिन निकलती नहीं है, मोह है ना? वरना उनके सिवाय, उनके बगैर हम नहीं रह सकते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं कि जब सर्विस करने का शौक बनेगा तब मोह की रगे टूट जाएगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। है ना? गांधी जी के 3 बंधन प्रसिद्ध है ना, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन बाबा हम बच्चों को एक और बात सुनाते हैं, बच्चे, कि बुरा मत सोचो। है ना? तो ये बाबा की श्रीमत है हम बच्चों के लिए कि बुरा कुछ सुनना नहीं है, बुरा कुछ देखना नहीं है, बुरा कुछ बोलना नहीं है, और सबसे पहले बुरा कुछ सोचना नहीं है। तो मोह की रग क्या होगी? ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। ओम शांति। शिव भगवान वाच, मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति। कौन मिलने आया है? स्वयं शिव भगवान। किससे? अपने सालिग्राम मीठे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो शिव भगवान वाच, मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो यह याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कौन थे हम? आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। बाबा ने कहा इस धर्म को तो बहुत मनुष्य आत्माएं मानते हैं, लेकिन स्वयं को देवता धर्म के बदले क्या समझते हैं? हिंदू। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे? फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। हम देवता थे और पुनर्जन्म लेते लेते मनुष्य बन गए। ये भगवान बैठ समझाते हैं, भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। चाहे राधे कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, हनुमान, गणेश जी,
हर देवात्मा को बाबा कहते कि अपना अपना देह है, बगैर एक शिव बाबा के। और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही, उनको अपनी देह नहीं है। और सबको अपनी देह है, तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। ये देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। ये नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूल है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने चीची बन पड़े हैं। क्या हो गए? बाबा कहते कि इतना सुंदर जो थे, जिनकी मंदिरों में आज तक पूजा होती है, ऐसे देवी देवताएं 84 जन्म लेते लेते छीछी बन गए। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बनी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। बोलो घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। बाबा कहते कि आपको सारा दिन खुशी रहनी चाहिए, है ना। जैसे कि होता है ना कि सुबह उठे, अच्छे से स्नान वगैरह किया, मुरली क्लास किया, अमृत वेला भी अच्छे से हुई, तो खुशी बनेगी। फिर जैसे ही कारोबार में गए, तो खुशी का पारा थोड़ा 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 कम हो जाता है। लेकिन बाबा कहते कि ऐसे नहीं होना चाहिए, सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में, सारे भारत में बाबा कहते तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं, जिसको सुबह सुबह परम धाम से स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं, दूर देश से यहाँ हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। समझते हो जो हम थे वही बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे, इसमें तुम मूंझो मत। छांट करके माना जैसे कहाँ पर प्रदर्शनी लगती है या मेला लगता है, ऐसे कुछ भी होता है, तो बाबा कहते कि वहां से जो स्कूल के होंगे वो छाट करके बाबा उनको यहाँ लेके आएगा। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है। अभी शिवरात्रि में जो भी हमने सेवा की, बाबा कहते कि ये कोई ऐसे ही मतलब हमारी जो सेवा हुई वो व्यर्थ नहीं गई। क्योंकि बाबा ने कहा, प्रदर्शनी भी सुनी उन्होंने, भले कोर्स के लिए नहीं आए, तो थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ये अविनाशी बाबा के द्वारा अविनाशी ज्ञान धन का जो दान मिला उनको, वो विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे, धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन ये फट से नहीं, बाबा कहते धीरे धीरे होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य चाहते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। बाबा कहते कि कोई बड़ा आदमी आता है ना, मुख्यमंत्री आएंगे, है ना, पीएम आएंगे,
या अन्य कोई आता है तो बाबा कहते हैं सभी उनको देखने के लिए जैसे भीड़ करते हैं, पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन बाबा कहते कि यहाँ वो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बाबा गुप्त रीति अपना सारा कारोबार कर रहे हैं। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें वह सब विनाशी है, उन्हें नहीं देखना है। सी नो एविल, यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी है, उन्हें सब कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, संगम युग को कोई जानते नहीं। इतना सिर्फ याद करो कि यह संगम युग है और अब घर जाना है, पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं यह काम काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। क्या क्या काम दिए बाबा ने? पहले तो क्या बताया कि आप कलयुगी नहीं हो, भले ही इन कलयुगी मनुष्यों को देखते हो, लेकिन देखते हुए भी आपको यह स्मृति स्वरूप होकर के रहना है कि हम संगम युगी है, अब हमको वापस घर जाना है। दूसरा कि पवित्र भी जरूर बनना पड़ेगा। इसके लिए ये काम जो महाशत्रु है इसके ऊपर जीत पानी है, यही हमको आदि मध्य अंत दुख देता है। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य है दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे? एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह मत कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने? जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वो तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है। बाबा कहते हैं कि जिनको सर्विस का शौक होगा उनका सब तरफ से बुद्धि योग जो है वो मोह आदि टूटा हुआ होता है, जैसे कि देखते ही नहीं है। सी नो इविल, माना ये जो भी हम देख रहे हैं बाबा कहते हैं कि क्या है, इविल है। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती है, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं जो समझाकर लायक बनाती है। बंदर से फिर से देवता बनाने की सेवा में बाबा के साथ मददगार। बाबा कहते हैं कि ये माताएं बहनें इतनी मेहनत करती है तो बाबा ऐसे सेवाधारी बच्चों को आफरीन देते हैं। क्यों? क्योंकि जो समझाकर उनको लायक देवता बनाती है। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। लौकिक में भी ऐसे होता है ना, तो अलौकिक में भी ऐसे ही। तुम जानते हो कि बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज, नंबरवार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बेड बनाते हैं। अब आप समझाते हैं इन शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पापात्मा बनते जाते हैं, पुण्यात्मा कोई बन न सके। बाप ही आकर पुण्यात्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य और दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वरार्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते ही नहीं। इनडायरेक्ट माना देवताओं के मंदिर में जाएंगे, देवताओं के पास जाकर के जो दान करते हैं उसको कहेंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि वहां पर शिव बाबा का हमको ज्ञान ही नहीं है कि कौन है मेरा पिता, कौन है मेरा इष्ट, या कौन है मेरे पालनहार। तो इसलिए बाबा के नाम पर अपने ही जो भाई बहन है देवात्माएं उनके पास जाकर के दान करते थे। तो बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते ही नहीं। माना जो देव या देवी है उसको ही भगवान समझकर वहां दान पुण्य हम करते थे।
अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको भी सर्वव्यापी कह दिया है। तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया है। उसको जो सर्वव्यापी समझते हो, ये तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी है, थोड़ा सुनकर बाहर गए, खलास, यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगे टूटती नहीं है। जो भी चीजें करते हैं, चाहे वो धंधा धोरी या लौकिक में कोई अन्य कारोबार है, या लौकिक के जो भी नाते संबंधी है, बाबा कहते कि उसमें से निकल करके वो यहाँ तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि मोह की रगे उनको यहाँ तक पहुंचने नहीं देती है। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास ये लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं, है ना। जैसे बच्चों के खेल में सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाएंगे और फट से नीचे आते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई चीची काम नहीं करो, तो क्या हो जाएगा, चढ़ जाएंगे, मोह की रगे टूट जाएगी। बाप कहते मैं बीज रूप सतचित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या। उसने कभी किसी को ज्ञान दिया ही नहीं और उसका टाइटल उसको मिल गया कि ज्ञान सागर, ऐसे तो नहीं होगा। या ऊपर बैठ करके तो किसी को सुनाएगा नहीं, जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है यह भी किसी को मालूम नहीं है ना। भक्ति में जो भी हमने ग्रंथ पढ़े थे, या जो भक्ति में जो ग्रंथ है वही ज्ञान है, ऐसे समझते थे। बाबा कहते ज्ञान क्या चीज है यह भी किसी को मालूम नहीं है। अब बाप कहते हैं कि मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ, तो तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। क्या बाबा चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो आपको भी क्या करना है, रेगुलर पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। क्यों रोज मुरली सुननी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि भले हम कहते हैं कि बाबा तो वही सुनाते हैं कि स्वयं को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो आपके विकर्म जन्म जन्म के भस्म हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते कि ऐसे नहीं है। बाबा हमको अलग अलग रीति से, भिन्न भिन्न रीति से सहज युक्ति करके वही बात समझाते रहते हैं, है ना। आत्मा समझकर बाबा को याद करने से विकर्म भस्म होंगे। इसी बात को रोज सहज 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 करके हम बच्चों को सुनाते रहते। उसमें से बाबा कहते कि कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट मिस हो जाएगी। अतः पॉइंट्स है, यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म है, फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ये चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन्न को हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब जिन्न हो ना, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य है, हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि वहां देखो, कोई भी ऐसे कुवचन नहीं बोलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नरक। सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते।
बाप कहते हैं मैं तो हूं ही गरीब निवाज। ये पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। मना जो जो साहूकार है बुद्धि से या धन से, बाबा कहते जब टू लेट का बोर्ड लग जाए ना तो सब समझ जाएंगे। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है, स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांतिधाम सुखधाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। ये एक धर्म स्थापन हो रहा है, और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यह भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। बाबा कहते कि भले कोई भी आपको सामने दिखाई देवे समझाने वाला, लेकिन वो कौन है? एक बाबा ही है। तो बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं? घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं। तो ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था। क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि बाबा कहते कि आप पवित्र धर्म में थे, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा एक ही बात रोज अलग अलग ढंग से सुनाते हैं ना। बाबा कहते कि चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर यह होमवर्क हमने कल ही किया तो आज बाबा को दोबारा सुनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हमारा ये होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बाबा हमको रोज रोज वही बातें समझाते रहते हैं। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तब ही पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि। यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कह माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, ये तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके, ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए, है ना। बाबा कहते कि भारतीय जाकर के विदेश वालों को भारत का प्राचीन योग सिखाने के लिए यहाँ ले आते हैं बाबा कहते हैं। लेकिन ये तो काम किसका है? एक शुबाबा का। वही आकर के हमको राजयोग सिखला सकते हैं, दूसरा ना कोई। तो बाबा की ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पंक्ति है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है ना। मना लायक बनना पड़ेगा, सर्विसेबल बनना पड़ेगा, तो बाबा हम बच्चों को आफरीन देंगे। सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगे तोड़ देनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए, सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है।
वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। शांति की शक्ति का बाबा कहते प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी, है ना। बाबा कहते कि आप चलते फिरते शांति के मॉडल दिखाई देवे। कोई भी कर्म कर रहे हैं बिल्कुल शांति में कर रहे हैं, ना टेंशन है ना चंचलता है, बिल्कुल शीतल बिल्कुल शांत चित्त होकर के कर रहे हैं। तो साइंस वाले भी बाबा कहते हैं कि इसके ऊपर आश्चर्य खाएंगे, है ना। उनकी भी नजर आपके ऊपर जाएगी क्योंकि सभी आज दुखी है, शांत है, बीपी शुगर थायराइड बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित बन गए हैं। और जब शांति में आत्मा अपने मूल स्वधर्म में स्थित हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इन सारी बीमारियों से वो मुक्त हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि साइंस वालों की नजर फिर आपके ऊपर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। बाबा कहते प्रैक्टिकल प्रूफ वाली सेवा करो तब कहेंगे आपको विशेष सेवाधारी, है ना। जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था बन जाती है तो भी जो वानप्रस्थी होते हैं एक तो वो बिल्कुल साइलेंस में चले जाएंगे या तो वो ज्यादा बात करेंगे, लेकिन जितना बाबा की याद में हम मगन रहेंगे दुनिया की सारी बातों से या अन्य सारी कारोबार से बुद्धि को फ्री करके एक बाबा की सेवा में जब हम मगन होकर के रहेंगे तो भी हम शो करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ना कि प्राइज मिलता है, आदर्श ये आदर्श वो करके पुरस्कार भी मिलता है। तो बाबा कहते कि वो आपका जो शांति की शक्ति का जो जीवन है प्रैक्टिकल जीवन जो है, बाबा कहते कि उसका प्रूफ दिखाओ। आप एक दूसरे को तो कहते हो कि ओम शांति, तो बाबा कहते कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ उसका शो भी करो। स्लोगन है सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। माना कोई बच्चे हैं जो सेवा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन उनका स्थिति के ऊपर इतना ध्यान नहीं है, या कोई है जो स्थिति के लिए ही सब कुछ कर रहा है और सेवा के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। तो बाबा कहते कि ऐसे नहीं होना चाहिए, सेवा और स्थिति का बैलेंस होना चाहिए तब जाके सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। आज हम मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गीत बजा नयनहीनों को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीनों को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा, आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं उन मूंझे हुए को राह चाहिए और इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ। क्या हुए हैं सभी मूंझे हुए हैं, करूं या नहीं करूं, कहाँ जाए कैसे जाए। तो ऐसे मूंझे हुए अपने बच्चों के लिए परमात्मा को जरूर क्या करना पड़ेगा, साकार में आना पड़ेगा। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को माना आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में
मुक्त होते हैं। बाबा ने कहा, मम्मा ने सुनाया, अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे, मना जो योग नहीं करेंगे, वो योग नहीं लगाएंगे, वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अति दुखी होने के बाद परमात्मा को सभी याद करते हैं कि इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है जहाँ छांव है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वे भी कोई दुनिया होंगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। दुख शांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंग तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग का, तो जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं, अब वो है कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उनको कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। समझा क्या सुनाया मम्मा ने? मम्मा ने कहा कि मनुष्य सभी जानते हैं कि सारा कर्म बंधन का ये संसार बना हुआ है कलयुगी। आगे का जो संसार था, मतलब इसके पहले वाला सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। और इसलिए क्या कहा, फूलों की छांव में लेकर के चलो। अब वो है कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जहां पर मुझे ले चलो ऐसे कह रहे हैं, नहीं नहीं नको राह बताओ, जो अब नहीं है। अब यह जो जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त है। जीवन मुक्त माना जीवन से या देह से मुक्त नहीं है। उनको कोई देह का भान नहीं था, है ना, वो आत्माभिमानी थे। मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते हैं। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया पांच विकारों में पूरी जकड़ी हुई है। मानो पांच विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन पांच भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें पांच भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। कितना अच्छे से मम्मा ने समझाया, गीत का अर्थ क्लियर किया। नयन हीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना, ऐसे जो कहा, तो ये आकर के क्या करता है, नयन हीन को राह दिखाता है और खिवैया बन करके उस पार भी वो ले जाता है। आत्मा की नाव उस पार, मतलब परम धाम के घर तक बाबा हम बच्चों को ले जाते, या जीवन मुक्ति में भी ले जाते। इसलिए बाबा को खिवैया भी कहा और राह दिखाने वाला गाइड भी बाबा को कहा। तो ये थी आज की बाबा की मीठी मीठी वाणी, जिसमें बाबा ने हमको
सुमान याद दिलाया कि आप कोई साधारण नहीं हो। इस सारी दुनिया में पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट हो जिसको स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं, है ना। तो ये आज सम्मान लेंगे कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट हूँ। और बाबा ने कहा कि मोह की रग टूटने के लिए सर्विस का शौक बना रही। तो मैं मोह जीत सर्विसेबल बच्चा हूँ, या मैं सर्विसेबल सेवा, मोह की रगे टूटी हुई ऐसे में सर्विसेबल सेवाधारी आत्मा हूँ। ये भी हम सुमान ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमको बाबा के जितना, बाबा के जैसे, जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा की ऐसे अगर सेवा करनी है तो बाबा की हर चीज से रग टूटी हुई थी। अपने जो भी देहधारी बच्चे हैं, अपना जो भी कारोबार था उनसे, अपने जो भी गुरु थे उनसे, राजे रजवाड़े के साथ बाबा का संबंध था उनसे, समाज जो भी था जो बाबा को फिर बर्डन लाता था कि आप ऐसे क्यों सिखा रहे वगैरह वगैरह, तो उनसे, है ना, हर चीज से बाबा ने क्या किया था, अपना बुद्धि का योग जो था या मोह की जो रग थी वो तोड़ करके बस पहले तो नारायण के साथ थी, फिर बाबा के साथ जुटाई, क्योंकि समझ में आ गया कि मैं तो खुद ही नारायण बनने वाला हूँ और ये सब इन आंखों से जो भी दिखाई देता है सब विनाश होने वाला है, क्योंकि बाबा ने को साक्षात्कार कराया। और मैं डबल सीताज बनने वाला हूँ। तो नशा चढ़ गया बाबा को और बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे बाबा कहते कि हम बच्चों को भी बाप समान सर्विसेबल बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे, जब इतनी समझ अंदर आ जाएगी तब बन जाएंगे, है ना। और जैसे आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सूर्यवंशी राजधानी में आना है, तो मैं बाबा से आफरीन लेने वाली, सूर्यवंशी पद को प्राप्त करने वाली, पहला नंबर प्राइज देने वाली आत्मा हूँ। ये भी हम सुमान ले सकते हैं। या मैं मुरली की दीवानी आत्मा हूँ, ये भी सुमान ले सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मैं परम धाम से आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ और कोई ऐसी पॉइंट मिस ना हो जाए जो अच्छी लगे आपको, इसलिए मैं मुरली की दीवानी आत्मा हूँ, ये भी सुमान ले सकते हैं। मुरलीधर की दीवानी आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारा है, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहते संगम युगी ब्राह्मण संसार की अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। तो मिला है अधिकार। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करो, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अप्राप्ति दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप स्थिति में रहो। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप स्थिति में रहो। अच्छा, ओम शांति। मन में है तन में है यही उमंग,
बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम हैं राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग। मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। है एतबार जो प्रभु को पसंद। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। प्रभु से मिली मन की मंजिल, कहता यही हमारा दिल। आई बहारें ये लेके तरंग, मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम हैं राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग।